हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनडीजीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि में मैंने कुछ लिखवा दिया है। तो अब कुछ रीति शब्द का अर्थ क्या होता है, लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, सब कुछ मैंने बाकायदे आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। अब एक एक रीतिबद्ध कवियों को क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे कि रीति काल से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला, रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए वे कवि जिन्होंने विभिन्न काव्य शास्त्रीय लक्षण देकर उनका उदाहरण दिया गया, उन्हें क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। फिर से देख लीजिए, वे कवि जिन्होंने विभिन्न काव्य शास्त्रीय लक्षण देकर उनका उदाहरण दिया, उन्हें क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। रीतिबद्ध कवि भी कई प्रकार के होते हैं। तो रीतिबद्ध कवि भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सर्वांग निरूपण कवि होंगे, अलंकार निरूपण कवि होंगे और रस निरूपण कवि होंगे। सर्वांग निरूपण कवि और अलंकार निरूपण कवि, रस निरूपण कवि। तो सर्वांग निरूपण कवि हेडिंग डाल लीजिए। अब इसको एक एक को कंटिन्यू करते हैं। वे कवि सर्वांग निरूपण कवि हेडिंग डाल लीजिए, फिर लिखिएगा वे कवि जिन्होंने काव्य काव्य सभी रूपों के काव्य काव्य के काव्य के सभी रूपों की चर्चा की, उन्हें क्या कहा गया? सर्वांग निरूपण कवि कहा गया। वे कवि जिन्होंने काव्य के सभी रूपों की चर्चा की, उन्हें क्या कहा गया? सर्वांग निरूपण कवि कहा गया। जैसे चिंतामणि, चिंतामणि कौन कवि है? सर्वांग निरूपण कवि के अंतर्गत आते हैं। ऐसी मान्यता है कि चिंतामणि हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा उसमें, ऐसी मान्यता है कि ये राजा हम्मीर किसके दरबार में रहते थे? हम्मीर के कहने से आकर भूषण और मतीराम, कवि भूषण और मतीराम के साथ कहाँ पर रहने लगे? कानपुर में रहने लगे। कौन? चिंतामणि। किसके कहने पर? राजा हम्मीर के कहने पर कहाँ रहने लगे? किसके साथ? भूषण के साथ, कवि भूषण के साथ। और चिंतामणि मतीराम के साथ कहाँ पर रहने लगे? कानपुर में रहने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इनको कहा जाता है, इनके संरक्षक कौन कौन थे? आगे देखिएगा, इनके संरक्षक कौन कौन थे? देखते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा आप लोग साथ साथ में। संरक्षक हेडिंग डालिए पहले, संरक्षक। हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिएगा शाहजी भोसले द्वारा सिकोह शाहजहां कौन थे? शाहजी भोसले, शाहजी भोसले द्वारा द्वारा नहीं सॉरी दारा सिकोह, दारा सिकोह। और कौन थे? शाहजहां, शाहजहां थे। कौन कौन थे? शाहजी भोसले, दारा सिकोह और शाहजहां, इनके कौन थे? संरक्षक थे। किसके? मतीराम जी के। तो रचना इनकी कौन कौन सी है? रचना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो रचना हेडिंग डाल लीजिएगा। कौन कौन सी होगी? कविकुल कल्पतरु, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कविकुल कल्पतरु, कुल कल एक मिनट, कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। काव्य विवेक एक रचना है, काव्य विवेक, काव्य विवेक ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। और दूसरी रचना कौन सी होगी? काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश
आगे की रचना कौन सी है? राम विलास, राम विलास श्रृंगार, राम विलास श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। छंद विद्या, छंद विचार है, छंद विचार। यह भी एक रचना है। और क्या है? पिंगल कवित्त विचार। कौन है? पिंगल कवित्त विचार, कवित्त विचार। और कौन होगी? कृष्ण, कृष्ण चरित्र रामायण है, कृष्ण चरित्र रामायण है, चरित्र रामायण है। अब पॉइंट करके लिखिएगा। इनके काव्य विवेक, इनके काव्य विवेक, इनके काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, इनके काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्त विचार रामायण, कवित्त विचार रामायण। रामायण अनुबंध ग्रंथ हैं, अनुबंध ग्रंथ हैं, ग्रंथ हैं। अब पॉइंट करके लिखिएगा। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी कैसा ग्रंथ है? श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह, आंध्र के संत अकबर शाह, कहाँ के संत थे? आंध्र के संत अकबर शाह की रचना है, अकबर शाह की रचना है, अकबर शाह की रचना मानी जाती है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? श्रृंगार मंजरी अकबर शाह की रचना के, अकबर शाह की रचना के, शाह की रचना के संस्कृत अनुवाद का, संस्कृत अनुवाद का, संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा, ब्रजभाषा अनुवाद है, ब्रजभाषा अनुवाद है। यह नायिका भेद का ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है? तो यह नायिका भेद का ग्रंथ है, नायिका भेद का ग्रंथ है, भेद का ग्रंथ है। तो पहले इसको समझते हैं। संरक्षक कौन थे? शाहजी भोसले थे, दारा सिकोह थे, और कौन थे? शाहजहां थे। रचना कौन कौन सी है? कविकुल कल्पतरु वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये पूछी जाती है कि कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है, तो चिंतामणि की होगी। काव्य विवेक ये भी पूछी जाने वाली है, किसकी रचना है, तो चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश ये भी रचना चिंतामणि की होगी। राम विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, पिंगल कवित्त विचार, कृष्ण चरित्र रामायण, ये सब रचनाएं किसकी हैं, तो
किसकी होंगी? चिंतामणि की रचनाएं हैं। इम्पोर्टेंट कौन सी है? कविकुल कल्पतरु इम्पोर्टेंट है, काव्य विवेक है, और श्रृंगार मंजरी ये भी है, और छंद विचार ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। तो पिंगल कवित्व विचार और कृष्ण चरित्र रामायण ये भी रचना पूछी जाने वाली है। फिर इसमें देखिएगा, इसके पॉइंट में लिखिएगा, इसके काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार रामायण क्या है? यह एक अनुबंध ग्रंथ है। क्या है? कौन कौन सा ग्रंथ? तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार रामायण यह एक अनुबंध ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की रचना है। चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह की रचना के क्या है? संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा अनुवाद है। संस्कृत अनुवाद का क्या है? ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। यह क्या है? यह एक नायिका भेद ग्रंथ है। क्या है? अपॉइंट करके लिखिएगा इसमें आगे। कविकुल कल्पतरु से आप लोगों को बोर्ड पे क्लास नहीं मिल पाई, 2-4 लाइन बच गई हैं। तो चलिए आप लोगों को इसमें थोड़ा सा लिखवा देते हैं, कॉपी में ही 1 लाइनर करके लिख लीजिएगा। उसी के आगे कल भी पॉइंट करके लिखिएगा। कविकुल कल्पतरु कौन से? कविकुल कल्पतरु में काव्य के दशांगों का वर्णन है। किसमें है? कविकुल कल्पतरु में क्या है? काव्य के दशांगों का वर्णन है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, छंद विचार पिंगल में। किसमें? छंद विचार पिंगल में। अगला लिखिएगा, छंद विचार पिंगल में कृष्ण चरित्र है। किसमें? छंद विचार पिंगल में क्या है? कृष्ण चरित्र है। इसमें क्या है? छंदों के लक्षण दिए हैं। किसके? छंदों के लक्षण दिए हैं तथा उदाहरण है। उदाहरण के रूप में क्या है? कृष्ण चरित्र है। उदाहरण के रूप में क्या होगा? कृष्ण चरित्र है। फिर पॉइंट करके लिखिए, चिंतामणि काव्य में कहीं कहीं अपना नाम क्या है? मणिपाल बताया है। चिंतामणि ने काव्य में कहीं कहीं अपना नाम क्या बताया है? मणिपाल बताया है। तो मणिपाल विशेष याद करिएगा, किसका नाम माना गया है? कहीं कहीं बताया भी है, तो किसका होगा? चिंतामणि का होगा। पॉइंट में लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके रीति काल का प्रारंभ माना है। इनको क्या माना है? किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या माना है? रीति काल का प्रबंध माना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास जी के रीति का क्या क्या है? प्रारंभ माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास जी को क्या माना है? रीति का प्रारंभ माना है। चिंतामणि के मुख्यतः रसवादी आचार्य माना जाता है। किसको? चिंतामणि को मुख्यतः रसवादी आचार्य माना जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? कविकुल कुलपति मिश्र, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से आप लोगों को ऐसे देना पड़ गया। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।